सुप्रभात बच्चों, आज हम एक नई कविता का अध्ययन करेंगे और उस कविता का नाम है सूरज का ब्याह। सूरज का ब्याह इस कविता के कवि रह चुके हैं रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह जी को दिनकर इस नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने हमारे तीसरी कक्षा के लिए सूरज का ब्याह इस कविता को प्रस्तुत किया है। इस कविता में सूरज की शादी होने जा रही है। यह एक अफवाह है और इस शादी में कौन कौन शामिल है और सब किस तरह से खुश है और इस शादी का क्या परिणाम हो सकता है, यह सारी बातें इस कविता में दी गई हैं। तो चलो बच्चों, हम देखते हैं। अब हम सबसे पहले कविता का वाचन करेंगे तथा उसके साथ साथ उसका अर्थ भी देखेंगे। उड़ी एक अफवाह, सूर्य की शादी होने वाली है। वर के विमल मोर में मोती उषा पिरोने वाली है। यानी उड़ी एक अफवाह। अफवाह यानी क्या? अफवाह यानी उड़ाई हुई खबर जो कि सच नहीं होती। ऐसे ही जो हमें उस खबर के बारे में कोई भी जानकारी नहीं होती है और हम झूठ मूठ की जो बात दूसरों को जाके बोलते हैं, लोगों में फैलाते हैं, उसे अफवाह बोलते हैं। फेक न्यूज़ यानी उड़ाई हुई खबर, फेक न्यूज़। क्या? ऐसी ही सूर्य की शादी होने वाली है। सूर्य की शादी होने वाली है, यह एक अफवाह यानी उड़ाई हुई खबर सारी जगह पर फैल जाती है। वर के विमल मोर में मोती उषा पिरोने वाली है। यानी कि अब यह एक अफवाह उठी है, एक फेक न्यूज़ वहाँ पर फैल गई है कि सूर्य की शादी होने वाली है और वर के विमल मोर में यानी क्या? दूल्हे का मुकुट जो होता है वो पूरे मोतियों से सजाने वाले हैं। पूरा जो उनका मुकुट है, दूल्हे का जो मुकुट है, वो सारे मोतियों के साथ पिरोने वाली है। मोर करेंगे नाच, गीत कोयल सुहाग के गाएगी। लता बिटप मंडप वितान से वंदनवार सजाएगी। देखिए, इस शादी की बात सुनते ही सारे वन में ऐसे खुशी का माहौल फैल गया है। खुशी का माहौल हो गया है। देखिए कैसे मोर करेंगे नाच। इस शादी में मोर नाच करेंगे। नाच करना यानी नृत्य, डांस। मोर क्या करेंगे? नाच करेंगे। और कोयल सुहाग के गीत गाएगी। यानी जो कोयल पक्षी होता है वो बहुत ही उसका आवाज़ सुरीली होता है, इसलिए वो क्या करेगा कि सुहाग के यानी शादी वाले गाने वो गाएगा। कोयल क्या करेगी? शादी वाले गाने गाएगी। लता विटप मंडप वितान से वंदनवार सजाएगी। विटप यानी क्या? पेड़। जो पेड़ है वो फूलों से, तथा जैसे कि शादी में मंडप लगाया जाता है और उस मंडप को पूरी तरह से सजाया जाता है, जैसे कि फूलों से डेकोरेशन किया जाता है। वो बहुत ही शादी के लिए अब जब जाते हैं फूलों से किस तरह से मंडप को सजाते हैं, वही यहाँ पे भी हो रहा है। और इनका मंडप कौन सा है? एक बहुत बड़ा पेड़ जो है, उस पेड़ पे सारी लता यानी क्या? फूल। सारे उस पेड़ मंडप को फूलों से सजाएंगे और उनका स्वागत करेंगे। जीव जंतु भर गए खुशी से, वन की पांत पांत डोली। इतने में जल के भीतर से एक वृद्ध मछली बोली। शादी के बाद सुनते ही सारे वन में सारे जीव जंतु इतने खुश हो गए कि बहुत ज़्यादा वो खुश हो जाते हैं कि सूर्य देवता की शादी हो रही है, सूरज का ब्याह हो रहा है। सारे जीव जंतु खुशी से भर उठते हैं, बहुत ही खुश हो जाते हैं। और उनके साथ साथ जो वन यानी क्या? जंगल के हर एक पेड़ का हर एक पत्ता डुलने लगता है, खुशी से झूमने
लगता है। इतने में क्या हो जाता है, जल के भीतर से, यानी इतने में क्या होता है कि आप नीचे देख सकते हो कि जल के भीतर से, जल के भीतर से क्या होगा कि एक वृद्ध यानी एक बूढ़ी मछली वहाँ से निकल आती है। देखिए यहाँ पे मोर क्या करेंगे, सूरज की शादी में मोर नाचेंगे, कोयल गीत गाएगी तथा जो पेड़ के ऊपर सारे फूलों से यानी लता से पूरा पेड़ मंडप सजाया जाएगा, है ना। तथा तभी क्या हो जाता है कि सब जब खुश होते हैं तब सारे जीव जंतु भी बहुत सारे खुश होते हैं। वन के हर एक पेड़ का हर एक पत्ता खुशी से झूमने लगा है। इतने में क्या हो जाता है कि जो जल है, पानी से, जल यानी पानी, पानी के भीतर से, भीतर यानी अंदर से, पानी के अंदर से क्या हो जाता है कि एक मछली वहाँ से निकल कर आ जाती है और वह बोलती है। देखिए वो क्या बोलती है। जो पानी के बाहर से मछली, वृद्ध मछली यानी बूढ़ी मछली जो निकलती है, देखिए वो क्या कहती है, सावधान जलचरों, सावधान जलचरों, खुशी में सबके साथ नहीं फूलो। क्या करती है, सावधान जलचरों, यानी कि जलचर यानी क्या, पानी में रहने वाले प्राणी, पानी में रहने वाले प्राणी जैसे कि मछली, मेंढक, सांप आदि, ठीक है। वो क्या कर रहे कि सावधान हो जाओ। वो कहते कि तुम सबके साथ खुशी से मत फूलो, खुशी से मत नाचो, इतना सोचो कि ब्याह सूर्य का ठीक, मगर तुम इतनी बात नहीं भूलो। मुझे पता है कि सूर्य का ब्याह हो रहा है, अच्छी बात है, लेकिन उसकी शादी होने के बाद जो परिणाम होगा उसको मत भूलो। देखिए कौन सी बात वो मत भूलो बोलती है कि जो बूढ़ी मछली है यानी वृद्ध मछली है, जैसे कि हमारे दादा दादी, नाना नानी जो बूढ़े लोग होते हैं उनको बहुत ही जीवन के बारे में अनुभव होता है, उसी तरह मछली भी एक बूढ़ी मछली है और उसको भी जीवन का बहुत ही ज्ञान है। तो वो सारे जलचरों को, जो पानी में रहने वाले जो प्राणी हैं, उनको वो बात समझा रही है। एक सूर्य के ही मारे हम विपद कौन कम सहते, गर्मी भर सारे जलवासी छटपट करते रहते हैं। कहती है कि हमारे जो विश्व में, हमारे जग में जो एक ही सूर्य है, उसके ही तापमान से हम क्या करते हैं, इतने सारे विपद यानी मुसीबतों को सहते हैं। जैसे कि धूप का सीज़न रहता है, धूप का सीज़न रहता है, तब एक एक बार पानी सारा ख़त्म हो जाता है और सारी ज़मीन, सारी नदियाँ धूप से सूख जाती है। तब सारे जलचर तड़प तड़प के मर जाते हैं, क्योंकि तब पानी नहीं रहता है और सूर्य का तापमान बहुत ज़्यादा होता है। वो जलचर जो मछली है वो कहती है कि एक ही सूर्य है, फिर भी हम इतने सारे मुसीबतों को सहते हैं। गर्मी भर सारे, जो गर्मी का सीज़न रहता है तब इतनी सारी मुसीबतियाँ हमारे ऊपर आती है और हम उनको सहते हैं। लेकिन गर्मी भर सारे जलवासी भी छटपटा करते हैं। उस गर्मी में सारे जो हमारे जलवासी है, यानी हमारे साथ जो और भी प्राणी हैं और भी जो हमारे लोग रहते हैं, वो भी गर्मी में किस तरह से छटपट करते रहते हैं। अगर सूर्य ने ब्याह किया 10-5 पुत्र जन्माएगा, सोचो तब उतने सूर्यों का ताप कौन सह पाएगा। मछली क्या कहती है कि अगर सूर्य का ब्याह यानी सूर्य की शादी हो जाती है तो उसको भी 10-5 पुत्र
हो जाएंगे। और सोचो उन 10-5 पुत्रों का तापमान, यानी 10-5 सूर्यों का तापमान कितना होगा, और हम वो सह पाएंगे क्या? वो मछली सारे जलचरों को समझाकर कह रही है। ये सोचने वाली बात है कि अगर सूर्य की शादी हो जाती है तो उसको भी पुत्र प्राप्ति हो जाएगी, उसको भी 10-5 पुत्र हो जाएंगे, और उन 10-5 सूर्यों का हम तापमान नहीं सह सकते। अच्छा है सूरज कुंवारा है, वंश विहीन अकेला है। अच्छा है कि सूर्य कुंवारा ही रहे, उसका वंश आगे नहीं बढ़ेगा। अगर वो कुंवारा रहेगा तो उसका वंश आगे नहीं बढ़ेगा, सूर्य एक ही रहेगा। इस प्रचंड ब्याह का जगत की खातिर बड़ा झमेला है। इस प्रचंड यानी अति उग्र भयंकर, इस भयंकर शादी का जगत की खातिर बड़ा ही क्या है? झमेला है, मुसीबत है। अच्छा है कि सूरज कुंवारा ही रहे, हम सबके लिए वही अच्छा होगा। यह कविता काल्पनिक है। काल्पनिक का मतलब होता है सोची हुई कविता। इस कविता में सूर्य का ब्याह किया जा रहा है। अगर सूरज का ब्याह हो जाता है तो उसको 10-5 बच्चे भी हो जाएंगे, और इतने सारे सूर्य का तापमान हम नहीं सह सकते। यह सारे प्राणी पक्षी सोच रहे हैं। धन्यवाद।